अगजी संसारिक लोगों के जब प्राण निकलते हैं तो छुटवाए जाते हैं जबरदस्ती, और अनन्य भक्त प्राणों को छोड़ता है। इसका क्या मतलब है, ये कैसे है, उसने ये सवाल पूछा है। तो देखो भाई, चीज वो छुटवाई जाती है जो आपने पकड़ रखी है, जिसकी आप अटैचमेंट है, जिसको आप अपना मानते हो। कोई आपकी चीज खोजता है तो आपकी क्या हालत होती है, कोई आपके रुपए खोजता है तो क्या होता है, मर्डर तक हो जाता है उसको बचाने के लिए। क्यों? इसलिए आपने जो उसका आपके पास रुपए हैं वो अपने मान रखे हैं, ये मान रखे हैं इनसे मेरे को सुख मिलेगा, उनसे अटैचमेंट है आपकी। तो संसारिक आदमी जब तक उसको ज्ञान नहीं होता तू आत्मा है, किस लिए आया है, क्या करने आया है, और सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है, जब तक वो नहीं जानता बेचारा, तो वो इस परिवार का कुएं का जैसे एक मेंढक होता है ना, वो उसी को परिवार मानता है, उससे बाहर कुछ मानता है नहीं। मैं सर्वे सर्वा हूँ, लेकिन उसको समुद्र में डाल दो क्या हालत होगी। तो ऐसे ही जैसे जो हम संसारिक लोग हैं, वो जब तक चीज़ों को अपना मानते हैं, दो प्रकार की माया होती है। कौन कौन सी माया होती है? एक जड़ माया, एक चेतन माया। चेतन माया किसे कहते हैं मासी? चेतन माया होती है जो हलचल करती हो, जो चलती फिरती हो, जो दिखती हो, जो टारगेट हो, तो वो अपनी चेतन माया तो यही है। माता पिता, ये वो रिश्तेदार वगैरह, ये एक जड़ माया भी होती है। जड़ माया का भी चिंतन उतना ही होता है, ध्यान रखना। वो जड़ माया क्या है? हाँ जी, रुपया पैसा गाड़ी प्लॉट दुकान मकान, जो उसने अपना मान लिया, होती है अटैचमेंट दोनों की। ये तो नहीं है कि भाई माँ बाप और औलाद की होती है, उसकी भी अटैचमेंट कम नहीं होती, बल्कि उसकी ज्यादा होती है। हाँ, अरे आप ये देखो, एक सबसे प्यारा अपना शरीर बताते हैं, लेकिन मान लो आपने एक नई गाड़ी ली है। अब अटैचमेंट की बात सुनना, कितनी मूर्खता है हमारे अंदर। नई गाड़ी ली है, आप बाजार में जा रहे हो, कितना भारी ध्यान रखते हैं, उधर पीछे से वो आ रहा है, आगे से हो रहा है, आगे कीचड़ है, उधर पुलिस वाला खड़ा है, और ये ध्यान रहता है 24 घंटे कहीं स्क्रैच ना हो जाए, चाहे उंगली कट जाए उसकी परवाह नहीं है, उसको पट्टी बंधवा लेगा, लेकिन गाड़ी के स्क्रैच नहीं हो। है जी, इतनी अटैचमेंट है इसकी, भगवत प्राप्ति करने जा रहा है फूल सूंघ के ये हालत है इनकी। तो भाई अब आपका सवाल था, अब जी इसको समझाओ, छुटवाया कैसे जाता है, छोड़ता कौन है? तो भाई छुटवाया तो उससे जाएगा जिन्होंने अपनी चीज़ों को अपनी मान रखा है, जो अपने को शरीर मानता है और इन चीज़ों को अपनी मानता है, जबकि उसने अरब बार देखा, अब भी देख रहा है, सब छोड़ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती, नहीं तो पहले छोड़ दे। तो जो चीज़ आप अपनी मान रहे हो, जब यम के दूत आते हैं ऐसा बताते हैं, या प्राण छोड़ने का टाइम आ गया, तो वो उनका चिंतन करेगा आखिरी टाइम पर, और उस विषय का ज़्यादा चिंतन करेगा जो उसमें बैलेंस उसका रह रहा हो। अरे ये 2 लड़के तो ब्याह दिए, ये भी लपेट देते, इसकी शादी हो जाती, दोनों के मकान बन गए, एक का मकान नहीं बना, तो जो ज़्यादा पॉइंट बचा होगा उसका ज़्यादा चिंतन होगा। और यम के दूत कहते हैं हट पेपर छोड़, अब 3 घंटे हो गए, हट, तब वो विवादता है बुरी तरह। और वही ये फिलोसफी आ गई, अंतमति सो गति, अंत समय राम ना आई। पहले अभ्यास जिसने नहीं किया तो अंत समय राम का नाम नहीं आता भाई, बहम मत करना।
ये चिंतन इतना बुरा है पदार्थों के प्रति, बाप बेटे के प्रति। तो अब आप समझोगे कि उससे छुटवाया जाता है और वो बिलबिलाता है, ऐसे ही उसका चिंतन होता है। अगर मान लो उसका चिंतन मकान का हो गया कि मेरे एक बेटे का मकान बन जाता, तो वो क्या बनेगा आगे हैं? हाँ, मकान तो बन नहीं सकता, क्यों? मकान जड़ है और ये आत्मा तो किसी शरीर में जाएगी, चेतन रूप है ये तो। लेकिन उसी मकान में कोई कुत्ता बन के बैठ जाएगा कि उसका अटैचमेंट है उससे, छिपकली बन के बैठ जाएगा, मच्छर मक्खी या सांप ही बन के बैठ जाएगा और उसी के लड़के मारेंगे उसको। और वो ये भी नहीं कह सकता मैं तुम्हारा बाप था, तेरे कमरे के लिए तो चिंतन हुआ था, अब वही मार के उसको गिर देंगे। ये हालत करा लेता है जी। वो पहले मानता नहीं, कोई बढ़िया संत हो अगर कुछ कर ले मानेगा नहीं, वो सांप बनेगा जबरदस्ती। करे मैं बहुत होशियार हूं, अच्छा सांप बनता है, होशियार होता है? इतनी बुद्धि है तेरे अंदर? होशियार तो वो होता है जो अच्छी चीज प्राप्त करे, कोई सुख की चीज प्राप्त करे। तो अब मोटा मोटा समझ गया। अब आप दूसरे पॉइंट पर, अब जी एक अपनी मर्जी से छोड़ता है, अनन्य भगत कहते हैं उसको। नॉर्मल भगत का जिक्र नहीं, हमारे जैसे ये नहीं, टाप जो मन को बिल्कुल हटा के उसमें बिल्कुल एक ही चिंतन रखते हैं और उसी को माँ बाप दुकान प्लाट सब कुछ मानते हैं, अलग से कुछ नहीं बचता जिनका, वो शरीर छोड़ते हैं। क्यों? अकोर अटैचमेंट तो है ही नहीं कोई, और भगवान सर्वत्र है, मौत में भी आ रहा है, उससे छुटवाएगा कैसे जब पकड़ ही नहीं रखा उसने? भाई छुटवाया तो उससे जाता है ना जो पकड़ रहा हो किसी चीज को। जैसे पहले विषयी आदमी, भोगी आदमी का बताया अभी, उसने तो पहले ही छोड़ रखा है, तो उसका एक संबंध सिर्फ श्री कृष्ण से है। उसका अंतकरण इतना शुद्ध हो गया है, वो इतना दीन हो गया है, कोई कनेक्शन नहीं किसी चीज से उसका। मतलब संसारिक आदमी का बेटा मरता है तो बेरा क्या हालत होती है, इधर ही नरक बन जाता। एक ही लड़का था वो मर गया, पूरी जिंदगी रोएगा, नरक भोगेगा वो, आगे भी भोगना। एक छोटा सा उदाहरण बताया मैंने। और उसका लड़का मरेगा तो फूक देंगे, ठीक है यार, वैसे तो मरा ही नहीं है लड़का, आत्मा कभी मरती नहीं, झूठे हो तुम, जानते नहीं, गधे हो। वो तो पहले ही मरा हुआ था जिसको आप देख रहे हो, वो तो अब अलग हुआ है। वो हंसेगा और वो रोएगा। देखो कितना अंतर, वही आदमी है। ज्ञान हो गया, इसी को कहते ज्ञान हो गया इस आदमी को। और ऐसा ज्ञान कराने वाला गुरु दुर्लभ होता है, जोड़ा छाप नहीं होगा, टाप चीज होगी वो। तो इसने पहले छोड़ दिया, अब छुटवाएगा क्या इससे? इसलिए मृत्यु का भय, जीने की इच्छा, नई चीज प्राप्त करना और कोई अपनी चीज को मानना, ये चार चीज उसकी पहले ही खत्म हो जाती है। वो तो तैयार बैठा है, प्रभु ये मैं आंखों से देख रहा हूं ये लोग कैसे दुख भोग के जा रहे हैं और छल कपट 420 से झूठ कपट चल रहा है, मेरा मन तो नहीं करता जल्दी ले चलो, मैं तो तैयार बैठा हूं। भाई मरने का डर है जब ये अपनी चीजों को छोड़ता है, उनको बिछड़ के जाता है, फिर डर किस चीज का? अब सोचो वो कैसे जाता है, यमराज कैसे आता है उसके पास? उसके पास यम के दूत नहीं आते। अब समझो, पहले वाला विषय आदमी के पास 4-2 यम के दूत आते हैं। उधर दूतों की ताकत नहीं आने के लिए, भगत के लिए, उधर खुद यमराज आता है। ध्यान देना इस चीज पर। और आके पहले दरवाजा खटखटा आवाज देता है और भगत कहता है कौन है? मैं हूं जी आपका सेवक, क्या काम आया है? अब जी शरीर छोड़ने का टाइम हो गया, अभी याद दिला रहा हूं, छोड़ो या ना छोड़ो वो आपकी मर्जी है। देखो कितनी पावर है, एक ब्रह्मांड में एक यमराज होता है, भगत की पावर देखना आप। तो अगर उसने जाना होता है, वो ना भी जाए तो रह भी सकता है, बहुत उदाहरण ऐसे भी हुए हैं। तो जाना होता है तो विमान साथ खड़ा होता है,
उस विमान का रंग हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुना है, आसमानी कलर का होता है, शाम कलर का, क्यों शाम के पास तो जा रहा है वो। उसके बाद दिव्य शरीर धारण करता है ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ। इंद्रियां पहले उसकी दिव्य हो चुकी हैं, मन बुद्धि भगवत दर्शन पर, अंतकरण शुद्ध होने पर, लेकिन शरीर वैसा ही है जैसे आम आदमी का है। लेकिन जब शरीर को इसको छोड़ देगा तो दिव्य शरीर मिलेगा, उसको हम नहीं देख सकते। क्यों? चरम चक्षु से कौन देखे उसको, वही कंडीशन है। अर्जुन तू देखना चाहता है तो दिव्य चक्षु ले पहले, तू इन ढोबरे से नहीं देख सकता। ये ढोबरे से तो ये कबाड़ देख सकते हैं हम दुनिया भर का। तो दिव्य शरीर धारण करता है और एक पैर रखता है विमान की सीढ़ी पर, और फिर यमराज ऐसे हो जाता है, और एक पैर यमराज के सिर पर रखता है। यमराज कैसे हो जाता है ऐसे? और भगत जा रहा है, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और जहां फिर मां शंकर बैठते हैं उधर ही बैठता है भगत, समझना। लेकिन करना पड़ेगा, दो काम नहीं होते। ये भी व्यापार चलता रहे, उस विमान भी मिल जाए, भोगेगा बेटा। इस सोच को हटा दे, जिद मत लगा, बहुत दुख पाएगा। तो मोटा मोटा आप समझ गए कैसे यमराज आता है, कैसे शरीर छुटवाया जाता है, क्यों छुटवाया जाता है, किसका छुटवाया जाता है, और कौन छोड़ता है, और वो किस जगह पर उसकी क्या वैल्यू है। जब वो जब ये देखो, अब आगे चलो, आप आगे ऊपर के 7 लोग कौन से हैं? नीचे के 6 लोग हैं, कौन से हैं नीचे के? हाँ, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल। एक लोक ये है, भूलोक कहते हैं इसको, मृतलोक नाम है इसका। इस पर राजी हो रहे, प्रॉपर्टी कमा। मृतलोक छोड़ने वाला लोक, नित्यहीन लोक। और 6 लोक ऊपर के होते हैं, भूए लोक, सवे लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, उसी को ब्रह्मलोक कहते हैं। जब ब्रह्मलोक को क्रॉस करता है, आखिरी लोक है ये माया का, तो ब्रह्मा जी प्रणाम करता है। कोई शेर माया को जीत के जा रहा है, सब देवता झुकते हैं। और आगे फिर बताएंगे क्या क्या होता है, लेकिन कोशिश तो करो। जय जय